राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज ही के दिन विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। विवाह पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस दिन प्रत्येक दंपति को माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा करके आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही साथ उनके विवाह की कथा को भी पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और भगवान श्री राम व माता सीता का आशीर्वाद मिलता है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 21वां अध्याय। जो भी मनुष्य दूसरों को दुखी करके, दुराचार से या फिर दूसरों को सताकर या उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर या किसी भी अन्य गलत तरीके से धन कमाता है और उस कमाए गए धन से परिवार का पालन करता है तो वह परिवार की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तो आइए ऐसी ही एक बड़ी सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा जी में पाप धोने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मनुष्य के धुले हुए सभी पाप गंगा जी में समा गए और इस तरह से तो गंगा जी भी पापी हो गई। और फिर उन्होंने अब यह जानने के लिए तपस्या की कि ये सभी पाप कहाँ पर जाते हैं। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि हे भगवान, गंगा जी में जो ये पाप धोया जाता है वह पाप कहाँ पर जाता है। तब भगवान जी ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हम गंगा जी से ही पूछते हैं। और फिर वे दोनों गंगा जी के पास गए और कहने लगे कि हे गंगे, सब लोग आपके यहाँ पर पाप धोने आते हैं और अपने पापों को धोकर स्वयं पवित्र होकर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे अपने पाप आपके पास छोड़कर जाते हैं। इस तरह से तो आप पापी हुई। तब गंगा ने कहा कि मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इस तरह से वे लोग समुद्र के पास गए और कहने लगे कि हे सागर, गंगा जो भी पाप आपको अर्पित करती है तो वे आपके पास ही रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप पापी हुए। तब समुद्र ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल को दे देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहने लगे कि हे बादल, समुद्र जो पापों की भाप बनाकर तुम्हारे पास भेजता है तो वे तुम्हारे पास रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप पापी हुए। तब बादल ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को बारिश के पानी के साथ धरती पर वापस से बरसा देता हूँ, जिससे कि अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस भी मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस भी वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में मनुष्य के द्वारा खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा ही मन। अन्न को जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, अर्थात अन्न को जिस प्रकार की कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था के साथ उसको हम ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमारे विचार बनते चले जाते हैं। इसीलिए सदैव ही भोजन को शांत अवस्था में और पूर्ण रुचि के साथ सकारात्मकता के साथ ग्रहण करना चाहिए। और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी मनुष्य के श्रम का होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप इस प्रसंग को सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडु लोग युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए भीष्म पितामह से ज्ञान लेने के लिए जाते थे और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहते थे। तब भीष्म पितामह देखते थे कि प्रतिदिन युधिष्ठिर और उनके भाई तो आते हैं परंतु द्रौपदी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण उसकी इस मनोदशा को समझ गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, मुक्ति की इच्छा रखने वाले पूर्वजों से अपने परिवार के सहित मिलना चाहिए। इसीलिए कल तुम अपने पूरे परिवार को लेकर पितामह के पास आना। भगवान श्री कृष्ण की बात समझकर युधिष्ठिर अगले दिन द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास उपदेश लेने के लिए आए। जब भीष्म पितामह सभी को ज्ञान और नीति की बातें बता रहे थे, तब द्रौपदी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। भीष्म पितामह सभी के लिए बहुत ही पूजनीय थे। ऐसे में द्रौपदी को उनकी इस अवस्था पर हंसता हुआ देखकर सभी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। सब क्रोध में डूबी हुई नजरों से द्रौपदी की ओर देखने लगे और द्रौपदी खिलखिलाते हुए हंसती रही।
भीष्म पांडवों को धर्म और अधर्म व नीति व ज्ञान की बातें बता ही रहे थे कि तब द्रौपदी ने कहा कि हे पितामह, आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हो, लेकिन जिस दिन भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था तब आप वहां पर थे। तब आपका ये ज्ञान कहाँ पर गया था और उस समय आप क्यों चुप थे? आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? आपके सामने अधर्म हो रहा था लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। तब भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, मैं जानता था कि एक दिन मुझे इन सवालों के जवाब जरूर देने पड़ेंगे। जिस दिन ये अधर्म हो रहा था उस दिन भी मेरे मन में यही प्रश्न चल रहे थे। उस समय मैं दुर्योधन का दिया हुआ अन्न खा रहा था, वह अन्न जो कि पाप कर्मों से कमाया हुआ था। ऐसा अन्न खाने की वजह से ही मेरा मन मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। मैं ये सब रोकना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन्न ने मुझे रोक दिया और ये सब अनर्थ हो गया। तब द्रौपदी ने कहा कि तो आज आप इस प्रकार की ज्ञान की बातें क्यों कर रहे हो? तब पितामह ने जवाब दिया कि हे पुत्री, अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया है। ये रक्त भी दुर्योधन के दिए हुए अन्न से ही बना था। अब मेरे शरीर में रक्त शेष नहीं है और मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ। इसीलिए आज मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूँ। भीष्म पितामह की बात सुनकर द्रौपदी संतुष्ट हुई और उसने भी भीष्म पितामह को प्रणाम किया। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम अपने खाने का अन्न इस प्रकार से कमाना चाहिए कि वह अन्न उसके श्रम से कमाए हुए पैसों से ही घर में आया हो। साथ ही खाना बनाने वाले के विचार भी सकारात्मक हो और खाना खाते समय जिस मनुष्य के साथ खाना खाया जा रहा है उन सभी के विचार सकारात्मक हो। और भोजन ग्रहण करते समय और बनाते समय प्रभु का नाम जप करने से भोजन अमृत के समान हो जाता है और उस भोजन को ग्रहण करके मनुष्य सद्बुद्धि को पाता है। इसीलिए कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल मार्ग प्रभु के नामों का जप करना ही है। प्रभु के नामों का जप करते रहिए और अपने पुण्य फल में वृद्धि करते रहिए। हरे कृष्णा। अब आप सुनिए आज की महात्म्य कथा। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद मुनि एक दिन बलदेव जी को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालकों के साथ यमुना के उस तट पर चले गए जहाँ पर कालिया नाग का निवास स्थान था। स्वेच्छा में शरीर धारण करने वाले भगवान नंदनंदन यमुना नदी के तट पर वन में पके हुए फलों को खाकर जब जब भी प्यास लगती तब तब वहाँ का निर्मल जल पी लेते। उन्होंने गोप शिशुओं के साथ कुछ काल तक गायें चराई। तत्पश्चात उन्हें तो एक जगह पर विश्राम के लिए खड़ी कर दिया और स्वयं साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। खेल में इनका मन लग गया था। ग्वाल बाल भी बड़े ही हर्ष के साथ उस खेल में भाग लेने लगे। उधर गाय नई नई घास को चरती हुई आगे बढ़ गई और यमुना का विष मिश्रित जल ग्रहण करने लगी। हेमु ने दारुण काल की चेष्टा से वह विषाक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से संतृप्त हो उन गायों ने तत्काल ही प्राण त्याग दिए। झुंड की झुंड गायों को मरी हुई देखकर सभी गोप बालक चिंता से व्याकुल और भयभीत हो उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन सब ने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से यह बात कह सुनाई। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्रीहरि ने उन सभी गायों को पुनः जीवित कर दिया। वे गायें तत्काल ही उठकर खड़ी हो गई और श्रीहरि का मुख देखने लगी। इधर श्री कृष्ण यमुना नदी के जल के निकट उत्पन्न हुए कदम के पेड़ पर चढ़े और उस सर्प के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। हे नारद मुनि, यह देखकर ग्वाल बालक पहले तो बहुत ही हर्षित हुए, फिर उन्हें बड़े ही दुख का अनुभव हुआ। वहीं कालिया सर्प मनुष्य की आकृति में आए हुए श्रीहरि को देखकर क्रोध से व्याकुल हो उठा और तुरंत ही उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्मतेज से उस काली नाग का कंठ और पेट जलने लग गया। वह नाग उद्विग्न हो गया और हाय हाय मेरे प्राण निकले जा रहे हैं ऐसा कहकर पुनः उसने भगवान श्री कृष्ण को उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्र के समान अंगों को चबाने से कालिया नाग के सारे दांत टूट गए और उसका मुख लहूलुहान हो गया। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए।
विश्वंभर के भार से आक्रांत हो कालिया नाग प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गया। हे मुने, उसने रक्त की उल्टी की और मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर सभी नाग प्रेम से व्याकुल होकर रोने लग गए। कोई कोई तो वहां से भाग ही गया और कोई डर के मारे अपने बिल में जाकर छिप गया। अपने प्रियतमा को मरणोन्मुख देखकर नाग पत्नी सती सुरसा दूसरी नागनियों को साथ लिए हुए श्रीहरि के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्रीहरि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणारविंदों को पकड़कर व्याकुल होकर उसने कहा। सुरसा बोली कि हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले हे प्रभु, आप मुझे भी मान दीजिए। हे प्रभु, स्त्रियों को अपने पति प्राणों से भी अधिक प्रिय होते हैं। उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। हे नाथ, आप देवेश्वरों के भी स्वामी हैं, अनंत प्रेम के सागर है, उत्तम बंधु, संपूर्ण भुवनों के बांधव तथा श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र है। अतः मेरे प्राणनाथ का वध मत कीजिए। आप विधाता के भी विधाता है, इसीलिए मुझे पतिदान दीजिए। हे त्रिनेत्रधारी, महादेव के 5 मुख है, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के सहस्त्र मुख है, कार्तिकेय के भी 6 मुख है, परंतु ये लोग भी अपने अपने मुखों से आपकी स्तुति करने में सक्षम नहीं है। हे प्रभु, साक्षात सरस्वती भी आपका स्तवन करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्य देवता तथा संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीन ही होते हैं। तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ और नारियों में अधर्म सर्पिणी, और कहाँ पर आप त्रिभुवनों के परम आश्रय तथा किसी की दृष्टि पथ में नहीं आने वाले परमेश्वर। हे प्रभु, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और शेषनाग करते हो, उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं कैसे करूं? हे प्रभु, मैं करना चाहती हूँ परंतु मैं नहीं कर सकती, मैं अज्ञानी हूँ। हे सर्वेश्वर, आप सर्वस्वरूप तथा सबके बंधु है, जीवधारियों तथा जीवों के भी स्वामी है। अतः आप मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभा सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नागपत्नी द्वारा किए गए इस स्रोत का जो भी मनुष्य त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर अंत में श्रीहरि के धाम को चला जाता है। उसे इस लोक में श्रीहरि की भक्ति प्राप्त होती है तथा अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास्य सुख पाता है, वह श्रीहरि का पार्षद हो जाता है। तब नारद मुनि ने पूछा कि प्रभु, नागपत्नियों की बात सुनकर हर्ष से उत्फुल्ल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने शोमुन से क्या कहा? हे महाभाग, यह अत्यंत ही अद्भुत रहस्य मुझसे बताइए। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे मुनि, नागपत्नी भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में रो पड़ी। उपयुक्त बातों को सुनकर श्री कृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले कि हे नागेश्वरी, उठो उठो, भय को छोड़ो और वरदान मांगो। हे माता, मेरे वरदान के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना की हद को छोड़कर अपने घर को चली जाओ। हे वत्से, अपने पति और परिवार के साथ अभिष्ट स्थान को पधारो। हे नागेशी, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे जमाता हुए, इसमें संदेह नहीं करना। हे शुभे, मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुड़ भी कष्ट नहीं देंगे, अपितु भक्ति भाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्हों को प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुड़ का भय छोड़कर शीघ्र ही रमणक द्वीप को चली जाओ। बेटी, इस हद से निकलो और इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उसकी आंखों में आंसू भर आए तथा उसने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहा। सुरसा बोली कि हे वरदाता परमेश्वर, हे पिताश्री, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ और अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन भ्रमर की भांति सदा ही आपके चरणारविंदों पर मंडराता रहे, मुझे आपके स्मरण की कभी भी विस्मृति नहीं हो और मेरा कांत विषयक सौभाग्य सदा ही बना रहे और ये मेरे प्राण वल्लभा ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाए। हे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है, आप इसे पूर्ण कीजिए।
ऐसा कहकर नागपत्नी श्रीहरि के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हो गई। उसने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करने वाले श्रीहरि के मुखचंद्र का दर्शन किया। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष रहित होकर गोविंद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया। उसके सारे अंग पुलकित हो उठे। वह आनंद के आंसू में डूब गई और श्रीहरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वह उनके प्रति पुत्र के प्रेम का स्नेह करने लगी और भक्ति के उद्वेग से आप्लवित होकर पुनः इस प्रकार से बोली कि गोविंद, मैं रमणक द्वीप में नहीं जाऊंगी, वहां पर मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यह सर्प वहां जाकर संसार चलावे, मुझे तो आप अपनी दासी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरणारविंदों की सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो भी भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त दूसरा वरदान मांगता है, वह स्वयं के द्वारा स्वयं को ही ठगता है। नागपत्नी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट फैल गई। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान माधव ने एवं अस्तु ऐसा कहकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इसी बीच उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य विमान तत्काल ही वहां पर उतर आया। हे मुने, वह विमान अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उसे दिव्य वस्त्रों एवं मालाओं से सजाया हुआ था। उसमें 100 पहिए लगे हुए थे। वह वायु के समान वेगशाली तथा मन की गति से चलने वाला था। देखने में बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर के श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस रथ से उतरे। श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को साथ लेकर उत्तम गोलोक धाम की ओर चले गए। तत्पश्चात श्रीहरि ने अपने तेज से छाया रूपिणी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया। कालियानाग यह सब कुछ नहीं जान सका। कालियानाग यह सब कुछ नहीं जान सका क्योंकि उस समय वह वैष्णवी माया से विमोहित था। सर्प के मस्तक से उतरकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक शीघ्र ही कालिया के सिर पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही उसके शरीर में चेतना लौट आई और उसने श्रीहरि को अपने सामने देखा तथा इस बात को भी देखा कि उसकी पत्नी सती सुरसा हाथ जोड़कर खड़ी हुई है और उसके नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। यह देखकर उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और तत्काल ही प्रेम से व्याकुल होकर वह रोने लग गया। कृपा निधान भगवान ने जब उसे देखा कि नागराज रो रहा है और सुरसा भक्ति के उद्वेग से पुलकित होकर नेत्रों से आंसू बहा रही है किंतु कुछ बोला नहीं जा रहा है, तब वे दयानिधि स्वयं बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणियों पर भी ईश्वर की कृपा सदा ही समान रूप से रहती है। श्री कृष्ण ने कहा कि कालिये, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वरदान मांगो। हे वत्स, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और सुखपूर्वक रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त हो और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका किंचित दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे, उनको महान पाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे, परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्तिभाव से प्रणाम करेंगे, वे मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। तुम शीघ्र ही रमणक द्वीप को जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर गरुड़ भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को गरुड़ से कभी भी भय नहीं होगा। आज से मेरा वरदान पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। हे वत्स, तुमको और कौन सा उत्तम वर अभिष्ट है, उसे इसी समय मांग लो। मैं तुम्हारा दुख दूर करने वाला हूं, अतः भय छोड़कर मुझसे अपने मन की बात कहो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कालियानाग, जो कि भय से कांप रहा था, दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार से बोला। कालिये ने कहा कि हे वरदायक प्रभु, दूसरे किसी भी वरदान की मेरी इच्छा नहीं है। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा ही आपके उन चरणारविंदों का चिंतन करता रहूं, मुझे यही वर दीजिए।
जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या फिर पशु पक्षियों की योनि में हो, सब समान ही है। वह जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरण कमलों का स्मरण नहीं हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणों के चिंतन में तत्पर है, उसे जो भी स्थान मिला हुआ है वह सबसे उत्तम है। उस पुरुष की आयु एक क्षण की हो या फिर करोड़ों कल्पों की हो, अथवा उसकी आयु तत्काल ही क्षीण होने वाली क्यों नहीं हो, यदि वह आपकी आराधना में बीत रही है तो सफल है, अन्यथा उसके जीवन का कोई भी फल नहीं है, वह व्यर्थ है। जो आपके चरणारविंदों के सेवक है, उनकी आयु व्यर्थ नहीं जाती, सार्थक होती है। उन्हें जन्म, मरण, रोग, शोक और पीड़ा, इन सब का कुछ भी भय नहीं रहता। वे इनकी कुछ भी परवाह नहीं करते। भक्तों के मन में आपके चरणों की सेवा छोड़कर इंद्रपद, अमृतत्व तथा परम दुर्लभ ब्राह्मण पद को पाने की इच्छा नहीं होती है। हे प्रभु, आपके भक्तजन सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को अत्यंत ही फटे पुराने वस्त्र के चिथड़ों के समान तुच्छ मानते हैं। हे ब्राह्मण, मैंने भगवान अनंत के मुख से ज्यों ही आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया, त्यों ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके समान वर्ण वाला हो गया। मैं अपक्व भक्त था, अर्थात मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी। यह जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे तेज से दूर कर दिया और धिक्कारा। परंतु हे वरदेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है। गरुड़ भी भक्त है और अब मैं भी भक्त हो गया हूँ, अतः अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते हैं। आपके चरणारविंदों के चिन्ह से अलंकृत मेरे श्रीयुक्त मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सैदोष होने पर भी गुणवान मानेंगे, अतः इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे यह मानकर ही नागेंद्र हमारे आराध्य है, मुझे कष्ट नहीं देंगे। हे परमेश्वर, अब मैं उनका वध्य नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कहीं किसी से भी भय नहीं है। देवेंद्र, देवता, मुनि, मनु और मानव, जिन्होंने सपने में तथा ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के सामने है। हे प्रभु, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं, अन्यथा आपको शरीर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सगुण साकार तथा निर्गुण निराकार आप ही हो। आप स्वेच्छामय और सबके आवास स्थान तथा समस्त चराचर जगत के सनातन बीज हो। ऐसा कहकर नागराज कालिया भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए और उन्होंने एवमस्तु ऐसा कहकर उसे संपूर्ण अभीष्ट वरदान दे दिया। जो नागराज द्वारा किए गए इस स्रोत का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को कभी भी नागों से भय नहीं रहता। वह भूतल पर नागों की सैया बनाकर सदा ही उस पर शयन कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने डस लिया हो, काट खाया हो अथवा विषैला भोजन करने से जिसके प्राणांत की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी इस स्रोत को सुनने मात्र से स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्रोत को भोजन पत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त हो, कंठ या फिर दाहिने हाथ में धारण करता है, उसे भी नागों से भय नहीं होता। जिस घर में यह स्रोत पढ़ा जाता है, वहां पर कोई भी नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि तथा वज्र का भय नहीं होता। इस लोक में श्रीहरि की भक्ति उसे संतृप्त करती है तथा अंत में अपने कुल को पवित्र करके वह मनुष्य निश्चय ही श्रीहरि के दास्य भाव को पाता है। फिर भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि, नागराज को अभीष्ट वरदान देकर श्रीहरि ने पुनः उससे मधुर वचन कहे, जो कि परिणाम में सुख देने वाले थे। श्रीहरि बोले कि नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से परिवार के सहित रमणक द्वीप में चले जाओ। वह स्थान इंद्रनगर के समान श्रेष्ठ एवं सुंदर है। श्रीहरि की यह आज्ञा सुनकर वह नाग प्रेम व्याकुल होकर रोने लगा और बोला कि हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों के दर्शन कब करूंगा। वह महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके अपनी स्त्री और परिवार के साथ जल के ही मार्ग से चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया।
इससे समस्त जंतुओं को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। नारद रमणक में पहुंचकर कालिये ने इंद्रनगर के समान सुंदर भवन को देखा। कृपा सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वहां नागराज कालिया अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्रीहरि के चिंतन में तत्पर हो भय छोड़कर बड़े ही हर्ष के साथ रहने लगा। इस प्रकार श्रीहरि का सारा ही अद्भुत, सुखदायक, मोक्ष प्रदान करने वाला तथा सारभूत चरित्र मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? फिर सूत जी कहते हैं कि महर्षि नारायण का यह वचन सुनकर नारद जी हर्ष विभोर हो गए। उन्होंने समस्त संदेह का निवारण करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार से पूछा। नारद जी बोले कि हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना के तट को क्यों चला आया? इसका रहस्य मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा कि नारद सुनो, मैं उसका प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मंगलाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिमी किनारे पर श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलह ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यजनक आख्यान को सुनाया था। नारद वही मैंने इसे सुना था, अतः अब मैं इसे कहता हूँ। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते थे। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध प्रकार के उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भलीभांति स्नान करके कालिये ने अहंकारवश उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों के द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्रित की गई थी उसे कालिया नाग बलपूर्वक खाने को तैयार हो गया। तब सभी नाग उस मदमत कालिये को रोकने लगे और उसे नीति की बातें कहने लगे। जब किसी भी तरह से वे कालिये को रोकने में समर्थ नहीं हो सके, तब सहसा ही वहां पर पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। हे मुने, गरुड़ को आया हुआ देखकर नागगण कालिये के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उसके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब के सब वहां से भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में गए। नागों को भागते हुए देखकर करुणा निधान कालिया वहां पर निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्रीहरि के चरणारविंदों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ किया। एक मुहूर्त तक उन दोनों के मध्य अत्यंत ही भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया पराजित हो गया। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां पर सौरभी के श्राप से पक्षीराज गरुड़ जा नहीं सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं पर रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के लोग भी वहीं पर चले आए। तब नारद मुनि ने पूछा कि हे भगवन, गरुड़ को सौरभी का श्राप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर के वाहन होकर भी गरुड़ उस हद में क्यों नहीं जा सकते? तब भगवान नारायण बोले कि हे मुनि, उस कुंड में सौरभी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उस ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना के जल में तथा किनारे पर भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करता था। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर पूंछ अथवा पंख को ऊपर उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवार के सहित विशालकाय मछली को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनिंद्र के निकट से ही उस मछली को अपनी चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह मछली उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर गई। गरुड़ के डर से वह मछली मुनि के पास चली गई, यानी कि उनकी शरणागत हो गई। जब गरुड़ पुनः उसे लेने के लिए तैयार हुआ तब मुनिंद्र ने कहा, सौरभी ऋषि बोले कि पक्षीराज, मेरे पास से दूर हटो, दूर हटो। मेरे सामने से इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में योग्यता नहीं है। तुम अपने आप को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की क्षमता रखते हैं।
मैं अपनी बोही टेढ़ी करने मात्र से तुम्हें शीघ्र और अनायास ही भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। पक्षीराज, यदि आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से तुम तत्काल ही भस्म हो जाओगे। यह अटल सत्य है। मुनिंद्र की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। वे श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए। हे विप्रवर नारद, तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कपकपी आ जाती है। यह इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था मैंने तुमसे कहा है। और अब जो प्रकरण चल रहा था, श्रीहरि के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त तथा मंगल चरित्र की लीला को श्रवण करो। इससे आगे की कथा आप कल सुनेंगे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य ही दें।